हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बीसीए डिपार्टमेंट में वीडियो लाऊंगा एक अलग से। और मैंने इस आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं बीसीए डिपार्टमेंट फुल डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसमें हम बात करेंगे कि बीसीए डिपार्टमेंट होता क्या है, बीसीए डिपार्टमेंट का स्कोप क्या है, बीसीए डिपार्टमेंट का इंडिया में क्या स्कोप है, इसका प्लेसमेंट क्या है। बेसिकली मैं एमएमडीयू पे ही, कुछ बच्चों ने बोला था वीडियो बनाने में, मैं एमएमडीयू यूनिवर्सिटी जो है उस पर भी देख लेंगे इसका प्लेसमेंट इस बार कितना हुआ है और कितना मतलब सैलरी लगा है बच्चों को। तो ज़्यादा ना करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल सैफ इन्फो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीसीए क्या होता है। व्हाट इज़ बीसीए। तो बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। आप इस कोर्स को करके आप सीख सकते हैं C++ एंड जावा, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक, न्यूमेरिकल टेक्निक एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन, इंश्योरिंग द एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन, बीटेक एंड बीए कोर्स इन एरियाज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी। यानी कि आप जैसे कि एक आईटी में अच्छा खासा बना सकते हैं। आईटी में जैसे कि बहुत से, जैसे कि आईटी की बात किया जाए तो जैसे उसमें आपको C++ आना चाहिए, जावा आना चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो आप इस टाइप का कोर्स बीसीए करने के बाद आप सीख जाइएगा। तो अब बात करते हैं कि बीसीए कोर्स का बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली आप बीसीए कोर्स करके, अनलाइक जैसे कि एक बीटेक कोर्स के आप लेवल तक कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली बीटेक तो बीटेक होता है, 4 इयर्स का कोर्स होता है, पर आपके 3 इयर्स है जिसमें आप मतलब बीटेक जैसे सीएससी हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा लेवल से जाता है, आपको इसमें कुछ लिमिट तक ही सिखाया जाता है। दूसरा, आप इसमें मल्टीपल जॉब है, बहुत से रिक्रूटमेंट आ रहा है आईटी जॉब के लिए। बीसीए डिपार्टमेंट को भी बहुत से ज़्यादा हायरिंग किया जा रहा है। आपको इसमें बहुत से वेरियस ऑप्शन मिले हैं। आपको इसमें करने के बाद आप बीसीए कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं या बीसीए डेटा साइंस से ईटीसी भी कर सकते हैं। तो बीसीए करने के बाद आपको एक बहुत सी बेनिफिट होता है कि आप 3 इयर्स में ही अपना जो आईटी जॉब होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो जॉब होता है, आप वो ले सकते हैं, जो कि आपको कम टाइम के लिए और कुछ अच्छा बजट में आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि आप 4 से 5 लाख में अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बीसीए का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली बीसीए का एडमिशन प्रोसेस जो होता है, बोथ मेरिट एंड इंट्रेंस दोनों पे होता है। आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाता है, आपको इंट्रेंस, वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में करा रहे हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको 10+2 पास होना चाहिए और 10+2 में आपको 50% मार्क्स मिनिमम रहना चाहिए, तभी आपको कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसलिए ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी ले लेता है, पर मैक्सिमम ये जनरल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो आपको 50% चाहिए तो चाहिए। और इसमें आप एज की बात कर ले तो आपको इसमें मिनिमम 70 ईयर्स आपका एज चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। और सबसे एक इम्पोर्टेंट मैसेज, जो बीएचयू होता है, तो इसमें आपको बीसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम ये नहीं लेता, क्योंकि बीएचयू में बीसीए का जो कोर्स है प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो अब बात करते हैं बीसीए एलिजिबिलिटी पे। जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिमम 50% होना चाहिए और आपको आर्ट्स, साइंस एंड आप कॉमर्स किसी से भी पास हो, विथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एंड कंपलसरी सब्जेक्ट। उसमें आपका कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैथ्स इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कोडिंग में आपको ज़रूरत पड़ता है 3D का। 3D मतलब आपको मैं बता दूं, वेक्टर आपने पढ़ा होगा 12th में, या आप नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, आपको उसमें पड़ेगा ज़रूरत। वेक्टर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या आप बीसीए में जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं बीसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। अगर आप बीसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, बीसीए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो उसका सिलेबस क्या होता है। तो बेसिकली आपको आता है उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब आपको, जैसे कि मैं बोल दूँ 39×49 मल्टीप्लाई करके बताओ, वो भी 1 सेकंड। तो मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ, वो भी मतलब आपको लॉजिक वहाँ पे देखा जाता है कि आप कैसे यूज करते हैं। तो आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस आता है, यानी कि आपका जनरल नॉलेज क्या है। फिर आपको उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज भी आ जाता है कि देखिए कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मैं बोलूँगा अगर बीसीए डिपार्टमेंट करना चाहते हो तो एडीसीए कर लो, बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि बिना नॉलेज का आप कुछ कर नहीं सकते। या आप बहुत यूट्यूब पे वीडियो ऐसा आप खुद से चाहे तो कंप्यूटर सीख सकते हैं, डिग्री आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसको सिर्फ इसलिए आजकल सर्टिफिकेट नहीं, स्किल देखा जाता है। उसके बाद जनरल इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी है। कोई भी आप फील्ड में जा रहे हैं तो अपना इंग्लिश सही कर लें। अगर आप इंग्लिश से डरिए मत, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सीखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। थोड़ा बहुत आप ग्रामर भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे आप चाहे तो बहुत से वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उससे जाकर सीख सकते हैं। फिर आपको मेन आता है, मेन इसका जो टॉपिक होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो रीजनिंग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर इंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए।
अब बात करते हैं बीसीए का सिलेबस, वो भी सेमेस्टर वाइज। बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, फिर भी मैं आपको फ़िलहाल कुछ कोर्स का बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, इसमें हार्डवेयर लैब आता है, क्रिएटिव इंग्लिश आता है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स आता है, स्टैटिक्स फॉर बीसीए आता है। स्टैटिक्स आपको नहीं आता है तो बेसिकली आप बोल सकते हैं मैं स्टैटिक्स आपको चाहे तो मैं पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको 12th का बेसिक मैथ पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि मुझे मेरा साइंस से मैं भी था और मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ अगर बोले तो आप। फिर फंडामेंटल मैथमेटिक्स, डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया। आप कंप्यूटर भी पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक मैं पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा बहुत क्या अच्छा ही पढ़ा सकता हूँ। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, फिर सी प्रोग्राम लैब, फिर पीसी सॉफ्टवेयर लैब, स्केच टूल लैब, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, बेसिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ओपनिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर लैब, विजुअल प्रोग्रामिंग लैब, ये सब आते हैं आपके कोर्स में। फुल डिटेल आपको फुल कोर्स का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर आप बीसीए डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो जैसे इग्नूस आप करेंगे तो आपको 6700 लग जाएगा, या आप HDE भारतीय यूनिवर्सिटी से आप करेंगे तो 8200 लगेगा। मैं आपको यहाँ पे पर ईयर का बात बता रहा हूँ। और अगर आप सुरेश ज्ञान बिहार से करते हैं तो आपका 40,000 लग जाएगा। तो ये एनुअल फीस अगर आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं, या मैं तो आपको बोलूँगा रेगुलर ही कीजिए, रेगुलर ही बेस्ट है। अब बात करते हैं बीसीए स्पेशलाइजेशन के बारे में कि बीसीए आप करने के स्पेशलाइजेशन क्या क्या ले सकते हैं। तो उसमें पहला आपका आता है आईटी टेक्नोलॉजी, दूसरा आता है आपका म्यूजिक एंड वीडियो प्रोसेसिंग, फिर तीसरा आता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS प्रोग्राम, फोर्थ नंबर आपका आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा या मोर। फिर उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर ग्राफिक, फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फिर नेटवर्क सिस्टम, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS, फिर सिस्टम एनालिसिस, फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। अब बात करते हैं इसका फीस कितना आता है। बेसिकली बीसीए आपको करने में वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी आपको जो बीसीए 6 लाख में भी कराते हैं, कोई बहुत सी यूनिवर्सिटी आपको 4 लाख में भी कराते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटी आपको 8 लाख, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे। तो बेसिकली मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो MMD यूनिवर्सिटी है जो 4 लाख में बीसीए आपको कराता है तो आप इस कॉलेज से भी ट्राई कर सकते हैं, या जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन कराना है। उसे बेसिकली इस साल एडमिशन नहीं होगा, आपको नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि इस साल सीट फुल हो चुका है। तो अब बात करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक था प्लेसमेंट, क्योंकि देखो सारे यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए ही आए हैं। तो प्लेसमेंट जो होता है ना, देखो वो तुम लोग पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ जो प्लेसमेंट है वो आप लोग पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आप में स्किल है तो प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर MMDU में देखा जाए तो बहुत सी कंपनी आई है इस बार। तो बेसिकली MMDU का अगर मैं देखूं तो उसमें बहुत सी कंपनी है, जैसे कि ECS बहुत ही बड़ा कंपनी है, या आपको एसेंचर हो गया, या आपको विप्रो हो गया, या आपको इन्फोसिस हो गया। ये सारी कंपनी हो गए है जो MMDU में अभी 74 कंपनी आई थी। मैं हाई लेवल जो कंपनी है उसका नाम बता रहा हूँ। ये सारी कंपनी है जो आपको भी MMDU में आए थे इस बार, और बहुत से बच्चों को सिलेक्ट भी किए हैं और बहुत से बच्चों ने ट्राई भी किया। और जिससे मैं सब मैक्सिमम को नहीं बता सकता, पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास काबिलियत है, उन्होंने क्वालिफाई किया और उनको अच्छा जॉब मिला। जैसे मैक्सिमम पैकेज देखा जाए तो 10 लाख का आया था, पर वो सेल्स में आया था। BCA डिपार्टमेंट में भी सेल्स का आता है, तो बहुत ने बच्चों ने नहीं किया। और मैं फ़िलहाल अभी इंटर्नशिप पे हूँ, तो मैं जहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो मेरे ही कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जिसका लॉजिक ERP हो गया। तो लॉजिक ERP सॉल्यूशन एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें बच्चे यहाँ पे BCA डिपार्टमेंट ट्रेनिंग में उनको सिर्फ 25,000 दिया जा रहा है। तो एक बेसिकली ट्रेनिंग में ही एक ग्रेजुएशन कोर्स करके 25,000 मिलना, और 6 मंथ के बाद ये बोले सैलरी बढ़ाएंगे यानी 40,000 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो देखा जाता है MMDU से प्लेसमेंट सही हुआ, पर यहाँ पे जितने भी बच्चों को लगा है प्लेसमेंट, उन बच्चों में कुछ काबिलियत है, वो कुछ उन्होंने इंट्रांस जो इसका होता है, इनका बेसिक इंट्रांस एग्ज़ाम पे ही हुआ था। इनका पहले एक टेस्ट लिया गया, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई किए, तो इन्होंने क्वालिफाई किया, तो इनमें कुछ काबिलियत था, तो इन्होंने अपना प्लेसमेंट निकाले और जॉब भी कर रहे हैं। तो आप में भी है तो आप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए BCA डिपार्टमेंट के लिए इतना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था। तो इस चैनल पे मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।